हेलो एंड वेलकम टू अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR नेट एग्जाम के बारे में, CSIR नेट 2022 के बारे में, और इस एग्जाम की डेट क्या आ चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट एग्जाम अपडेट इस चैनल पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट की घोषणा तो बहुत पहले हो चुकी थी। इसका एग्जाम जो है 29 जनवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी को आयोजित किया जाने वाला है। चलिए हम जान लेते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो जो CSIR नेट एग्जाम होता है, इसका आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए यह एग्जाम आयोजित किया जाता है। तो आप JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई भी कर सकते हैं, या आप बोथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी एक के लिए भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। से कब से इसका फॉर्म, तो इसके 3 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस एग्जाम के फॉर्म आप 2 जनवरी 2022 तक के इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 3 जनवरी तक के फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके फॉर्म के संशोधन की डेट के बारे में बात करें तो 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच आप इसके ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। 2 शिफ्ट में यह एग्जाम आयोजित किया जाता है। तो पेपर 1 में 9 से 12 की शिफ्ट में और 3 से 6 की शिफ्ट में यह एग्जाम आयोजित किया जाएगा। यह जो CSIR नेट एग्जाम है 2021 का जून सेशन का है। तो इसके जो सब्जेक्ट है उसमें है केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस और एटमॉस्फेयर सब्जेक्ट और है लाइफ साइंस। तो इन कुल मिला के 5 सब्जेक्ट में CSIR नेट का आयोजन किया जाता है। तो इसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एग्जाम का पेपर आएगा ऑनलाइन। अब बात करेंगे इस CSIR एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके बारे में आपको मतलब कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा लगता है, तो इसमें आपको एक मास्टर डिग्री लगेगी किसी भी सब्जेक्ट से जो कि साइंस रिलेटेड हो, और BE BTech वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो लास्ट ईयर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने भी BSc के बाद MSc में एडमिशन लिया है वो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं CSIR नेट के लिए ऑनलाइन एग्जाम फीस कितनी लगने वाली है। आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए और EWS कैटेगरी के बारे में। तो इसके लिए आपको 1000 रुपये एग्जाम फीस रखी गई है। तो इसके लिए आपको 1000 रुपये लगेंगे। OBC और NCE तो इनके लिए इनकी एग्जाम फीस है 500 रुपये रखी गई है, और SC ST के लिए इसकी 250 रुपीज़ रखी गई है, और जो थर्ड जेंडर है उसके लिए भी 250 रुपये की फीस रखी गई है। फिजिकली डिसेबल्ड के लिए कोई फीस नहीं रखी। अब बात करेंगे CSIR नेट एग्जाम देने के लिए मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम कितनी है। JRF के लिए आपको 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 5 साल की छूट मिलेंगे SC ST को। OBC को 3 साल की इसमें मैक्सिमम अपर एज लिमिट में छूट मिले। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है लेक्चररशिप के लिए, इसके लिए आपको एज लिमिट मैक्सिमम कोई नहीं रखी गई है, मतलब कि आपकी कितनी भी एज हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टेबल के बारे में, तो एग्जाम टाइम आपको कितना है, तो आपको एक पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय, लगभग 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। हम पैटर्न किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का पेपर आएगा, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पे पेपर में आपको 3 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, 3 प्रकार के पार्ट होते हैं, और सभी में अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल साइंस के पेपर के बारे में। फिजिकल साइंस का पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होता है, पेपर में कौन कौन से पार्ट से कितने प्रश्न और कितने नंबर के होते हैं। तो पार्ट A में आपको टोटल 20 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको 15 प्रश्न अटेम्प्ट करना है, और प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर रहते हैं, और इसमें माइनस मार्किंग 0.25 है। तो इसमें आप प्रत्येक गलत उत्तर पे आपके 0.5 नंबर कट जाएंगे। अब पार्ट B के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट B में भी इसमें आपको 25 प्रश्न रहते हैं। 25 में से आपको सिर्फ 20 प्रश्न हल करने होते हैं, और 0.875 नंबर इसमें माइनस मार्किंग होती है। अब पार्ट C के बारे में बात करते हैं। 30 प्रश्न आते हैं, 30 में से आपको सिर्फ 20 प्रश्न हल करने होते हैं, और जो कि 5 नंबर का एक प्रश्न होता है, और इसमें से माइनस मार्किंग 1.25 नंबर की होती है। टोटल पेपर में जो प्रश्न है वो 75 आएंगे फिजिकल साइंस के पेपर में, और इसमें आपको सिर्फ 55 प्रश्न हल करने हैं,
और 55 प्रश्न सिर्फ जो मैक्सिमम आपको नंबर है 200 नंबर के होते हैं। बात कर लेंगे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। तो पार्ट ए में सभी सब्जेक्ट के लिए पार्ट ए जो है सेम होता है, मतलब एक जैसे प्रश्न आएंगे। तो फिजिकल साइंस हो, केमिकल हो या मैथमेटिकल, सभी में पार्ट ए सेम है, मतलब सभी में एक जैसे रहेगा। इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंपैरिजन और पजल्स पूछी जाती है। पार्ट बी के बारे में बात करेंगे हम। अब पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। पार्ट बी में आपको क्या क्या पूछा जाता है। तो पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब कि आपके जो सब्जेक्ट जैसे फिजिकल साइंस, तो उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक जो है इसमें कन्वेंशनल प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एमसीक्यू होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे पार्ट सी में। पार्ट सी थोड़ा कठिन होता है और इसमें जो है बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें जो कैंडिडेट उनके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में प्रश्न रहते हैं। एक समस्या, मतलब साइंस से रिलेटेड समस्या को हल करना रहता है सभी सब्जेक्ट में और उसके सॉल्व करके आपको उत्तर निकालने की कोशिश करना पड़ता है। और ये सभी प्रश्न 4 और 5 अंक के होते हैं पार्ट सी के। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट एग्जाम अपडेट इस चैनल पे मिलते रहे। और अगली वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं इसमें इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा।